नमो नमः। सुप्रभातम। आज हम संस्कृत विषय के कक्षा 8 का पाठ 18 वयम पंचाधिकम शतम को पढ़ेंगे। वयम का अर्थ हम सब, पंचाधिकम शतम यानी 100 से 5 अधिक। इसका अर्थ हुआ 105। 100 से 5 अधिक यानी 105। तो हम सब 105, ये इसका हिंदी अर्थ है। इसको हम पढ़ेंगे। ये कहानी कौरव और पांडवों की कहानी है, महाभारत से ली गई है और उसका एक अंश है ये। ठीक है। हम हम सब 105, मतलब कौरव कितने थे? 100 थे। और पांडव कितने थे? 5 थे। तो ये मिलाकर कितने हो गए? 105। तो ये 105 भाइयों की कहानी है। ठीक है। महाभारत कालस्य कथा अस्ति। महाभारत काल की कथा है। हस्तिनापुर नगरे युधिष्ठिरस्य दुर्योधनस्य च मध्ये द्यूतक्रीडा अभवत्। हस्तिनापुर नगर में युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच में जुए का खेल हुआ। द्यूत क्रीड़ा यानी जुए का खेल। इनके बीच में हम सब जानते हैं कि जुए का खेल हुआ था, जिसमें दुर्योधन ने युधिष्ठिर को धोखे से हरा दिया था। दुर्योधनस्य कपट क्रीडया युधिष्ठिर पराजित। दुर्योधन के धोखे के खेल में युधिष्ठिर पराजित हो गए। क्रीडाया नियमम अनुसृत्य युधिष्ठिर स्वभ्रातृभिः द्रौपद्या सह च 12 वर्षाणि वनवासम अकरोत्। क्रीड़ा के नियम को मानकर युधिष्ठिर ने खेल के नियम को मानकर युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ 12 वर्षों के लिए वनवास गए। यहाँ पर सह के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए स्वभ्रातृभि और द्रौपद्या इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वनात् वनम भ्रमंत पांडवा कष्टेन वनवास कालम यापयन्ति स्म। एक वन से दूसरे वन में घूमते हुए पांडव कष्ट के साथ वनवास काल बिता रहे थे। एकस्मिन् समय ते द्वैतवने आसन। एक समय वे द्वैतवन में थे। पांडवान वनवास कष्टम दृष्टुम तान उपहसितुम च दुर्योधनस्येच्छा आसीत्। पांडवों के वनवास के कष्ट को देखने के लिए, दृष्टुम यानी देखने के लिए, यहाँ तुमुन प्रत्यय, इसमें दृष्ट धातु और तुमुन प्रत्यय दृष्टुम, तुमुन के लिए अर्थ होता है, तो देखने के लिए। तान उपहसितुम, और उन पर हंसने के लिए, इसमें भी तुमुन प्रत्यय, उपसर्ग, हंस धातु और तुमुन प्रत्यय। दुर्योधन की इच्छा थी, अतः पशूनाम गणना व्याजेन दुर्योधन द्वैतवनम अगच्छत। इसलिए पशुओं की गणना के बहाने से, व्याजेन यानी बहाने से, दुर्योधन द्वैतवन में गया। उस वन का नाम था द्वैतवन। तेन सह तस्य भ्रातर कर्ण अनेके भृत्या सैनिकाश्चासन। उसके साथ उसके भाई, उसके जो सारे भाई थे वो कर्ण, और अनेक नौकर, भृत्या यानी नौकर, अनेक नौकर और सैनिक थे। स्वभावेन दुर्योधन अहंकारी कलह प्रिय चासीत। स्वभाव से दुर्योधन अहंकारी और कलह प्रिय था, झगड़ालू था। वने गंधर्व राजेन चित्रसेनेन सह कस्मिंचित प्रसंगे तस्य कलह जाता। देखो, दुर्योधन उनका बुरा करने के लिए गया था पांडवों का, लेकिन उसके साथ क्या हुआ देखो। वन में गंधर्वराज चित्रसेन के साथ किसी प्रसंग में उसका झगड़ा हो गया था। तेन उभयो सैनिका नाम मध्य प्रबलम युद्धम जातम।
तो उन दोनों के सैनिकों में के बीच प्रबल युद्ध हो गया। गंधर्व राजस्य कपट युद्धेन दुर्योधनस्य सैनिका पराजिता भूत्वा पलायितवन्त। गंधर्व राज के कपट युद्ध से दुर्योधन के सैनिक पराजित हो गए और भाग गए, पराजित होकर भाग गए। भूत्वा यानी होकर। कर्णो अपि त्रस्त पलायितवान, कर्ण भी घायल होकर भाग गया। दुर्योधन अपरे च निगडई बद्धा, दुर्योधन और दूसरा दुर्योधन सीकड़ों में बांध दिया गया। सीकड़ों अर्थात चैन, चैन से बांध दिया गया। दुर्योधनस्य केचित् जीविता सैनिका सायर्थार्थम तत्र निकटे वस्ताम पांडवानां पार्श्वे अधावन। दुर्योधन के कुछ जीवित सैनिक जो बच गए थे वो सहायता के लिए वहाँ पास में ही रहने वाले पांडवों के पास, पार्श्वे यानी पास, दौड़े। दुर्योधन शत्रुभिबद्ध इति अखिलम समाचारम ते पांडवान निवेदितवन्त। दुर्योधन शत्रुओं के द्वारा बांधा गया है ऐसा संपूर्ण समाचार उन्होंने पांडवों को सुनाया। एतत् श्रुत्वा भीम अतीव प्रसन्नो अभवत्। यह सुनकर भीम बहुत प्रसन्न हुआ। सो अवदत् दुष्टस्य दुर्योधनस्य कृते सम्यक जातम। वह बोला, स धन अवदत् यानी वह बोला, दुष्ट दुर्योधन के लिए सम्यक का अर्थ है ठीक, ठीक हो गया। गंधर्वराज जयतु, गंधर्वराज की जय हो। यत् अस्माभिः करणीयम् आसीत् तदध्यतेन साधितम्। जो हमारे द्वारा करने योग्य था उसे उसके द्वारा कर लिया गया, उसके द्वारा साधा गया। ऐसा किसने कहा? भीम ने कहा। इसके बाद देखो, भीमस्य व्यवहारेण युधिष्ठिर खिन्नो अभवत्। भीम के व्यवहार से युधिष्ठिर नाराज हो गए। सो अवदत्, वह बोले, भीमसेन दुर्योधन शत्रूणां निगडे बद्ध इति समाचारेण तव प्रसन्नता उचिता नास्ति। हे भीमसेन, दुर्योधन शत्रुओं के द्वारा सिकड़ों में बांधा गया है ऐसा समाचार से तुम्हारा प्रसन्न होना उचित नहीं है। कौरवाः शतं पांडवा पंच चेति वयम 100 पंच भ्रातर स्म। कौरव 100 और पांडव 5, इस प्रकार हम सब 105 भाई थे। वयम परस्परम विवादम कुर्मः, हमारे आपस में विवाद हुआ या किया। स्वविवादस्य समाधानम च स्वयं करिष्यामः, अपने विवाद का समाधान हम स्वयं करेंगे। परंतु यदि कश्चित् तृतीय शत्रु योद्धुम आगच्छेत, लेकिन यदि कोई तीसरा शत्रु युद्ध के लिए आता है तो तस्मिन् काले वयम भिन्ना भिन्ना न स्म, तो उस समय हम सब भिन्न भिन्न नहीं हैं, नहीं रहेंगे। अपितु वयम पंचाधिकम शतम एव स्म, बल्कि हम 105 ही हैं। तब हम अलग अलग नहीं हैं, बल्कि हम 105 ही हैं, ऐसा युधिष्ठिर ने कहा। क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज की उनको उपाधि है, तो वो बिल्कुल धर्म के अनुसार आचरण करते हैं। युधिष्ठिरस्य एतेन वचनेन, ये अगला पैराग्राफ है। युधिष्ठिरस्य एतेन वचनेन भीम अलज्जत। युधिष्ठिर के इस प्रकार के वचन से भीम शर्मिंदा हुआ। युधिष्ठिरेण
प्रेरिता पांडवा गंधर्व राज्यस्य परि आक्रांतवन्तः। युधिष्ठिर के से प्रेरित पांडवों ने गंधर्व राज के ऊपर आक्रमण कर दिया। पांडवान् दृष्ट्वा गंधर्वराज शांतो अभवत्। पांडवों को देखकर गंधर्वराज शांत हो गया। स युधिष्ठिरम प्रणम्य अवदत्। उसने युधिष्ठिर को प्रणाम करके बोला, दुष्टेभ्य कौरवेभ्य सुशिक्षाम प्रदातुमेव अहमेव कृतवान। दुष्ट कौरवों के लिए अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए ही मैंने ऐसा किया। यदि भवान एतत् नेच्छति, यदि आप यह नहीं चाहते हैं, तरही तो, यहाँ ये अव्यय शब्द है तरही, तो अहम त्वरितम दुर्योधनम विमोचयामि, तो मैं शीघ्र ही दुर्योधन को छोड़ देता हूँ। स दुर्योधनम विमोचितवान, उसने दुर्योधन को छोड़ दिया। अस्माकं देशे, अगला पैराग्राफ, विविधेषु प्रसंगेषु एकस्य मतम अपरस्मात् बहुषु भिन्नं भवति। हमारे देश में अनेक प्रसंगों में एक मत है। अपरस्मात् बहुषु भिन्नं भिन्नं, और दूसरों में बहुत सारे भिन्न भिन्न होते हैं। तदर्थम कदाचित वाचा, उसके लिए कभी भी, वाचा यानी वाणी में, विवाद भी होता है। विवादो अपि भवति, कभी कभी बातों से विवाद भी होता है। किंतु वैदेशिकस्य कस्याचित् पुरतः, किंतु किन्हीं विदेशियों के सामने, पुरतः यानी सामने, अस्मासु सर्वथा अभिन्नता एकता चास्ति, हम सभी सर्वथा अभिन्नता और एकता है, हम सभी की अभिन्नता और एकता है। इसमें यह बताया गया अंतिम पैराग्राफ में कि इन्हीं की तरह हमारे देश में भी ऐसा ही है। चाहे हम अलग अलग हो, अनेक प्रसंगों में हमारा झगड़ा हो जाता हो, बोलने में झगड़ा हो जाता हो, लेकिन जो विदेशी बाहरी व्यक्ति होता है उसके सामने हम हमेशा एक होते हैं। इत्येव अस्माकं भारतीयम दर्शनम, यही हमारा भारतीय दर्शन है। यह आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें भी मैंने आपको जो बताया है कि आपको किस तरह से पढ़ना है। सबसे पहले ये जो वीडियो है इसको 2 बार ध्यान से सुनना है। सबसे पहला काम है ध्यान से सुनने का। जब आप सुन लेते हो अच्छी तरह ध्यान से, फिर इसके बाद आपका दूसरा काम है कि इसको आपको संस्कृत की बुक खोल के अपनी, और ध्यान से 2 बार इसको शुद्ध उच्चारण से पढ़ने की कोशिश करना है, ताकि आपको शुद्ध उच्चारण में संस्कृत पढ़ना आए। ये दोनों काम करने के बाद आपको ये शब्दार्थ समझ के याद करने हैं। जब ये समझ के आप याद कर लो, तब फिर आपको वापस अपने संस्कृत की बुक में से एक एक पंक्ति को संस्कृत में शुद्ध उच्चारण से पढ़ना है, और उसका हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करना है। ऐसा करने से आपको हिंदी अनुवाद करना भी उसे आएगा। पढ़ने के साथ साथ, शुद्ध उच्चारण से पढ़ने के साथ हिंदी अनुवाद भी करना आएगा। फिर उसके बाद आप प्रश्न उत्तर, इसके जो प्रश्न उत्तर है उनको संस्कृत की बुक में पेंसिल से बिना देखे अपने आप करने की कोशिश करें। उसमें कोई सहायता न लें, ठीक है। उससे आपको खुद से प्रश्न उत्तर करने आएंगे, और फिर जो गलत जाते हैं तो इसके नीचे मैंने आंसर की दी हुई है, उससे आप उसको चेक कर सकते हैं। जो गलत हो उनको सही करें। सही करने के बाद फिर उसे अपनी संस्कृत की कॉपी में करके याद करें। यहाँ यह आपको संधि विच्छेद दिए हुए हैं कुछ, इनको याद करना है। समास दिए हुए हैं, इनको याद करना है, ठीक है। इसमें एक विशेष बात बताई हुई है, अपादान और अधिकरण अर्थ में भिन्न भिन्न अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है। कहीं तो अपादान में, कहीं अधिकरण में। जैसे कुतः,
इसका अपादान कारक में प्रयोग होता है। इसका अर्थ होता है कहाँ से लग रहा है। और कुत्र, कहाँ, इसका अधिकरण कारक में प्रयोग होता है। कहाँ मतलब इस में अर्थ होता है इसका। ठीक है, तो इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, कुछ अपादान वाले दिए हुए हैं, जैसे ततः, अतः, इतः, यतः, सर्वतः, अन्यतः, उभयतः। अर्थात त, जिसके भी पीछे त और विसर्ग आएगा वो सब अपादान कारक में इसका प्रयोग होगा, जिसमें से अर्थ आएगा। और अधिकरण कारक तत्र, अत्र, यत्र, सर्वत्र, अन्यत्र और उभयत्र, जिसमें भी त्र आएगा लास्ट में, वो अधिकरण कारक में उसका प्रयोग होगा। और ये सब क्या हैं? अव्यय शब्द हैं। अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जो जिसका किसी भी तरह से रूप परिवर्तित नहीं होता है। ये हमेशा एक जैसे हर जगह प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे धातु रूप शब्द रूप के रूप बदलते हैं, ऐसे इनमें नहीं बदलते हैं। प्रश्न उत्तर में सबसे पहला प्रश्न है संस्कृत में उत्तर दें। इसमें मैंने आपको हर बार बताया है कि केवल प्रश्नवाचक जो शब्द है वो हटाना है, उसकी जगह उसका आंसर लिखना है, बाकी पूरा प्रश्न वैसा ही रहेगा। जिसमें पहला है, इसमें का हटेगा, दूसरे में कस्मिन, तीसरे में कैन, चौथे में भी कैन और पांचवें में कम। प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ये ऊपर जो 6 शब्द दिए हुए हैं इसको सही शब्द चुन के इनसे उसको भरना है। प्रश्न नंबर 3, जोड़े के शब्द के आपसी भेद को वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट करना है। तो दो दो के जोड़े के शब्द दिए हुए हैं, इसमें हमें क्या करना है? दोनों का वाक्य में प्रयोग करना है और उससे अर्थ से उसको वाक्य प्रयोग से उसको अर्थ स्पष्ट करना है। इसमें एक उदाहरण भी दिया हुआ है। ये वाला जो तीसरा प्रश्न है इसे आप कॉपी में चाहें तो नहीं करें, बस बुक में भर लें। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, इसमें उचित प्रत्यय लगाकर इसके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। वो प्रत्यय कैसे पता चलेगा? आगे वाले शब्द से। इसमें शब्द जैसे पहला है त दिया हुआ है तो यहाँ कत प्रत्यय है। दूसरे में य दिया हुआ है लास्ट में प्रणम्य, तो यहाँ ल्यप प्रत्यय है। इस तरह से इसके प्रत्यय भरने हैं। प्रश्न नंबर 5, इसमें वद धातु के लंग लकार और लोट लकार के सभी रूपों को लिखना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित पाठ्यांश का अनुवाद करें। इसका अनुवाद करना है। इसमें भी आपको कौन कौन सा, एक तो मैंने प्रश्न नंबर कौन सा बताया था आपको? तीसरे को आप कॉपी में नहीं करें। प्रश्न नंबर 5 और 6 को भी कॉपी में नहीं करें। प्रश्न नंबर 3, 5 और 6 ये केवल बुक में करना है आपको, कॉपी में नहीं करना है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 आया, इसमें संस्कृत में अनुवाद करना है। इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरा हो गया। ये आपकी उत्तरमाला है। इससे आपको फिर बाद में पूरा करने के बाद इससे चेक कर लेना है। ठीक है। उत्तरमाला से चेक करने के बाद, ये पूरी उत्तरमाला है, इससे चेक करने के बाद आप इसको संस्कृत HW की कॉपी में करें। संस्कृत HW की कॉपी में जब पूरा आप उसे उतार लें तब फिर उसके बाद एक बार उसको दोबारा से याद करें। दोबारा से याद करने के बाद आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा और आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आप खुद से उच्चारण करना सीखेंगे और उसका हिंदी अनुवाद करना भी सीखेंगे और अपने आप प्रश्न उत्तर करना भी आपको आ जाएगा। धन्यवाद।